ओके, तो आज हम लोग सेल्स का सारा नोटेशन देख लेते हैं। परचेस का जो लोग किया नेक्स्ट क्लास ना, जो लोग परचेस का एंट्री पूरा कर लिए हो, और आप लोग को परचेस लिस्ट देखना आता है तो कैसे दिखते चले में दिखा दिया ना, डीएपी जाके उसको पूरा ऑल्ट F1 करके, मतलब पूरा एनलार्ज करके उसको एक्सपोर्ट कर लेना एक्सेल शीट में, और करके टोटल करके मुझे बताना कि आपका टोटल कितना है। तो मैं अपना टोटल से एक बार मैच करा लूंगा कि आपका एंट्री मेरा एंट्री में क्या अंतर है, नहीं है, नॉल। ठीक है, पॉइंट नंबर वन टोटल मैच कर जाएगा। और आप लोग का जितना सारा वो है ना, मतलब जितना सारा आप लोग को पास बिल्स मिला था, वो सारा बिल्स आपका रॉ मटेरियल का भी था, फिनिश प्रोडक्ट का भी था। तो जो आपका रॉ मटेरियल का था उसका केजीज एंड मीटर का यूनिट था, ऐसा हम बता दिए थे। और फिनिश प्रोडक्ट का सारा क्या था, पीसेस और नंबर में था। तो ये सब चीज आज सब लोग बाइफरकेट कर लिए हो। अब सेल्स का बारी जब आएगा, इसमें क्या होगा बता रहा हूँ अभी। आपको जो सेल्स क्वांटिटी जो करने मिलेगा वो आपके स्टॉक में रहेगा ही। मार्केट में कैसा काम होता है पहले देख लो अच्छे से। आप लोग रैंडमली परचेस करते गए, मतलब आप लोग को परचेस बिल मिलता गया, उसमें कभी देख रहे हो लाइक्रा का बिल आ रहा है, कभी आप देख रहे हो फैब्रिक का बिल आ रहा है, कभी एक्रोलिफ कॉलर का बिल आ रहा है, कभी ड्राई फिट का बिल आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है। तो रॉ क्लॉथ का कुछ कुछ बिल में खाली ओनली कुर्तीज था, सलवार सूट था। तो कुर्ती एंड सलवार सूट जो था उसमें तो कुछ कहना है नहीं, जस्ट बिकॉज वो सब फिनिश प्रोडक्ट है, वो मतलब ऐसे ही बिकेगा, उसमें कुछ फादर का दरकार। बट जो लाइक्रा, ड्राई फिट और भी जितना सारा आप लोग केजीज मीटर में जो परचेस किए हो, इसको तो ऐसे स्टॉक में पड़ा नहीं जाएगा, इसको मैन्युफैक्चर करने करके फिनिश प्रोडक्ट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब तुम लोग अगर परचेस एंट्री नहीं करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग भूल जाओ, फिर वो होगा ही नहीं। तो करेंगे कैसे, परचेस यूनिट है ही नहीं, अब मैन्युफैक्चर करने चलो। सर आप जितना मुझे लास्ट क्लास में जो बोल रहे थे ये करना है वो करना है, ये सब सच में रियलिटी में करते हो, ये क्यों नहीं किया फिर? संडे का दिन ऑफिस था हम लोग, हाँ हॉलीडे रहता ना, घर में सिस्टम नहीं है। देखो फिर हम क्या बोले, और ठीक है टाइम निकालो। और बाद में के लोग तुम्हें कुछ समझ में आया टैली का एबीसीडी कुछ भी, रिकॉर्डिंग देख के, हाँ तो करके देख लो, वीडियो देख देख के जितना कर पाते हो। राठौर साहब, मुझे पढ़ाने से काम नहीं होगा, काम भी करना पड़ेगा, तब वो शान बढ़ेगा। ठीक है, तो करो अच्छे से। और साबुद्दीन भाई, मेहनत करने से फल मिलता है, हाँ तो वो करोगे तब जगह होगा। बोलो। है जी? वो डालना पड़ता है, वो एफ12 में कंफिगर करना पड़ता है वहां पर जाके। क्या कंफिगरेशन है? कौन सा एफ12 का बात बोल रहे हो बोलो तो? तुम क्या प्रिंटिंग का बिल पे बोल रहे हो, बैंक डिटेल्स नहीं आ रहा है, जब प्रिंट करने जा रहे हो? परचेस बिल का तुम्हारा दरकार क्या, तुम तो ऑलरेडी तो हार्ड कॉपी, सेल बिल जब इशू करोगे तब देखना उसमें है कि नहीं है। जितना सारा बिल आप लोग को दिया गया था तो परचेस बिल था ना, अब उसमें बैंक डिटेल्स आए ना, उससे क्या मतलब है आपका? वो तो आप पार्टी अकाउंट में मेंटेन करोगे। आप लोग बैंक डिटेल्स कहाँ डालोगे? पार्टी अकाउंट में ही डालोगे ना, जब पार्टी का लेजर बनाओगे। तो उसके बाद जो बिल एंट्री होने के बाद ऑल्ट पी करके जो फाइनल फिगर आएगा उसमें आप करो ना करो उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बट आज जो सेल बिल इशू करोगे उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, नहीं परचेस, अरे भाई परचेस का बिल का थोड़ी मुझे किसी को देना है, वो तो मेरे पास आएगा हार्ड कॉपी, मुझे उसको एंट्री करना है। सेल बिल मुझे किसी को देना है, हाँ तो वही बात है, सेल बिल की बात करें ना, तो सेल बिल जब करेंगे तो महीने किसमें का बैलेंस प्रिंट होना चाहिए। कर रहे पहले सेल्स का नोटेशन सुन लो। अच्छा, तो आज मैं आप लोग को जितना सारा क्वांटिटी का बिल इशू करूंगा वो क्वांटिटी आपका स्टॉक में रहेगा ही नहीं, क्योंकि ये लोग कुर्ती का बिल और आपका सलवार सूट फिनिश प्रोडक्ट है इन लोग के स्टॉक में, और बाकी जो स्टॉक में सब रॉ मटेरियल है। तो आज जब मैं सेल बिल इशू करूंगा, ऑफकोर्स मैं रॉ मटेरियल का सेल बिल तो इशू करूंगा नहीं, करूंगा फिनिश प्रोडक्ट का। अब रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट का जो जर्नी, इसी को मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं, ये तो मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। तो आज हम लोग जो बेचेंगे वो पूरा मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही बेचेंगे, मतलब सेल जब करेंगे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ही बेचेंगे। ठीक है, तो अभी आप एक बात बताओ मुझे, सेल्स जब हम लोग करने जाएंगे, मैन्युफैक्चर करके जब सेल्स करेंगे, तो उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, बिल ऑफ मटेरियल एंड ऑल दैट। तो वो हम लोग बैक कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मली, क्योंकि अभी मैं आप लोग को स्ट्रेट अवे जो बिल्स दूंगा सब फिनिश प्रोडक्ट रहेगा, सब नेगेटिव स्टॉक में जाएगा। तो आप पहले पता करिए कि बिल्स कितना इश्यू हुआ है, कितना क्वांटिटी का। जितना क्वांटिटी का इश्यू होगा मैन्युफैक्चरिंग मुझे उतना क्वांटिटी करके स्टॉक को जीरो करना है। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि मार्केट में ट्रैक पॉसिबल होता ही नहीं, खासकर कपड़ा का मार्केट में, कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। क्यों नहीं होता? बहुत रीजन है। पहला रीजन तो ये हुआ कि कच्चा और पक्का का मिलावट।
आपके पास वही बिल आया जो बिल का जीएसटी एंट्री हुआ है, बट उससे इसका कपड़ा खाली नहीं बनता है, ऐसा और भी चीज लगता है जिसके इसको बिलिंग नहीं रहता है, रैंडमली परचेस करता है। तो इस सब चीज का जब बिल नहीं मिलता है बट यूज तो हो रहा है वो, तो आपको पहले पता ये लगाना है कि आपके पास रिक्वायरमेंट कितना पीस का है मैन्युफैक्चर का, पहले वो हिसाब आपको करना होगा। फिर आपको देखना होता है कि अवेलेबल रॉ मटेरियल कितना है, फिर उसे अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन शीट बनाना पड़ता है कि एक पीसेस ऑफ ड्रेस बनाने के लिए मुझे 1 kg लैक्रा लेना है, 500 ग्राम मुझे ये लेना है, हिस्से से हिसाब करके उसको कैली करना होता है, फिर जाके बिल ऑफ मटेरियल में उसको एंट्री करना होता है। ये हम लोग फॉलो करते हैं प्रैक्टिकली, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो लोग का बड़ा बाजार टाइप काम होता है। आप बोलोगे सर रेमंड एलन सुली ऐसा करते नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करते, वो लोग का सब कुछ सिस्टमाइज होता है, पर वो लोग थोड़ा एडवांस लेवल का काम करते हैं, मैं थोड़ा सा नॉर्मल लेवल का बात कर रहा हूँ। आप सिनेरियो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? आपके पास जो भी मैं स्टॉक बोलने जाऊंगा सब नेगेटिव स्टॉक में आएगा, क्योंकि वो सब चीज आप परचेस की ही नहीं हो। अब देखना आप इस चीज परचेस है ही नहीं, तो जैसे एंट्री करने जाओगे आप सब नेगेटिव स्टॉक शो करेगा। लेट इट बी, करने दो, मुझे चाहिए वो नेगेटिव स्टॉक कितना है, क्योंकि जितना मेरे मतलब टैली पे नेगेटिव स्टॉक शो करेगा मैं मैन्युफैक्चरिंग एंट्री उतना का ही मारूंगा ताकि वो जीरो हो जाए। समझ रहे हो? यस नो? तो शुरू करें? अच्छा, तो आइए हम लोग शुरू करते देखते, ठीक है? तो सेल्स का एंट्री ना ऑनलाइन वाला आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नवंबर मंथ था ना? सर बोलिए। सर और एक बार प्लीज बोलिएगे बोलेंगे आप लिख लीजिए फिर मैं बता रहा हूँ। ओके। अच्छा, हेडिंग करो, नोटेशन लिखो, सेल्स बिल, सेल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है? अच्छा, जो कस्टमर का नाम मैं बता रहा हूं इनका एड्रेस भी मुझे चाहिए। अब एड्रेस में शेयर नहीं करूंगा, क्यों शेयर नहीं करेंगे सर? क्योंकि लोग ऐसा ही देता है, स्कूल का नाम है, जैसे स्कूल का नाम मैं बोल रहा हूँ, गूगल में सर्च करो उसका पूरा हिस्ट्री आ जाएगा। अब देखो कौन कौन सा पार्टी है, देखो ये एड्रेस ढूंढना आपका काम है, हम लोग के पास इतना ही आता है, ठीक है? बिरला कैलकाटा इंटरनेशनल और मोदी बिरला वर्ल्ड एकेडमी, सर्च करो गूगल में जाके, इसका एड्रेस, फोन नंबर, जीमेल आईडी सब आ जाएगा। तो ये एड्रेस आप लोग को ढूंढना है। स्कूल है, सब अनरजिस्टर्ड पार्टी है, स्कूल के पास किसी का भी रजिस्टर्ड नंबर नहीं होता है। अब स्टूडेंट का एक महा कंफ्यूजन होता है इसमें, जब पहले दफा लोग एंट्री करने जाते हैं, कि जो बेच रहा है, सेलर जो है, वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, जो खरीद रहा है उससे वो अनरजिस्टर्ड है। अब जैसे ही थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो जेन्युइनली गलत आंसर देता है, नो जीएसटी बोल के। क्यों भाई? जीएसटी सेलर चार्ज करेगा, तो यहाँ पे सेलर है महिमा क्रिएशन। अब महिमा क्रिएशन किसी को भी सामान बेचे, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लिटरली जीरो फर्क पड़ता है। महिमा क्रिएशन किसी का भी कोई माल बेचे, उससे महिमा क्रिएशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो किसी को भी सामान बेचे वो जीएसटी चार्ज करके ही बेचेगा। तो स्कूल का स्टेटस चाहे रजिस्टर्ड हो या स्कूल का स्टेटस चाहे अनरजिस्टर्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल पे तो जीएसटी आएगा। और बाय डिफॉल्ट कोलकाता नहीं, जितना इंडिया में स्कूल है सब स्कूल अनरजिस्टर्ड है, बिकॉज स्कूल को जीएसटी में आने का दरकार नहीं। कॉलेजेस भी आई गेस अनरजिस्टर्ड होगा, जो लोग यूजीसी रेकग्नाइज्ड है, ठीक है? टेक्नो यूनिवर्सिटी आई डोंट नो, बट कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जितना सारा हम लोग का जादवपुर यूनिवर्सिटी, जितना सारा ऐसा रेनाउंड यूजीसी रेकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, दे आर ऑल अनरजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, बिकॉज वो लोग का जो सर्विस देते हैं दैट इज एग्जेम्प्टेड, ठीक है? स्कूल तो सब एग्जेम्प्टेड है ही। तो गाइस इसमें आप लोग को ये दुविधा में मत रखना कि सर इस स्कूल तो अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी तो चार्ज करना नहीं चाहिए। तो फिर से बता रहा हूँ, जो बेच रहा है उसका स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है, जो खरीद रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो बेच कौन रहा है यहाँ पे? बेच रहे हैं महिमा क्रिएशन, रजिस्टर्ड पार्टी है, जिसको भी सामान बेचेगा जीएसटी आएगा, और जीएसटी का रेट वही रहेगा जो बाइंग करने के टाइम पे था। कितना था? 1000 तक 5%, 1000 से ऊपर जाएगा तो 12%। ये कपड़ा में फिक्स्ड है एकदम, याद रख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इसका नोटेशन लेंगे, तो आप लोग लिख लो ऐसे करके, मैं जैसे बता रहा हूँ, बिरला हाई स्कूल, पार्टी का नाम लिख लो, एक कॉलम बनाओ पार्टी नेम बोल के, पार्टी नेम, एक कॉलम बनाओ पार्टी नेम, ठीक है? फिर कॉलम बनाओ नंबर ऑफ बिल्स, ठीक है? फिर कॉलम बनाओ एक तो क्वांटिटी, रेट,
ओके, क्वांटिटी रेट, ठीक है। देखो मार्केट में जब नोटेशन आता है तो नोटेशन हम लोग कैसे ही आता है, तो मैं आप लोग को पहले नोटेशन दे रहा हूँ नॉर्मल वाला, आप लोग नोटेशन लीजिए, उसको समझिए, फिर बिल रेस करिए। आप सेलर हो इस टाइम, बिल आपको रेस करना होगा, तो बिल जब रेस करेंगे बहुत कुछ आपको सोच समझ के रेस करना होगा, क्योंकि आप जब किसी को बिल इशू करोगे तो और एक कॉन्सेप्ट आता है जीएसटी में ईवे बिल बोलते हैं, ठीक है। तो वो ईवे बिल का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे हम लोग को देखना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग ईवे बिल से बचेंगे, तो शुरू करें। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, आई थिंक आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो आप लोग प्लीज सैटरडे से पहले ये सेल्स बिल उतना नहीं है, कितना है, 3 3 6 2 8 तो सेल बिल है। 1 घंटा लगना चाहिए, नेगेटिव स्टॉक आएगा, आने दो, मैं चाहता हूँ कि नेगेटिव स्टॉक आए, और परचेस का एंट्री पेंडिंग है तो वो भी कर लो सेम कंपनी के अंदर। सेल्स और परचेस जैसे मेरे हाथ में आ जाएगा, मेरा जीएसटी का पैटर्न सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जीएसटी हम लोग का सेल परचेस का ही दरकार होता है, दैट्स व्हाई ये इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। जैसे सेल परचेस का आ जाएगा, एवरीथिंग विल बी एट पार, ओके। आइए शुरू करते हैं। तो पहले हेडिंग क्या लिखो, बिल्स ना, ना लिखो बिरला, बिरला हाई स्कूल, पार्टी का नाम में लिखिए बिरला हाई स्कूल। आप लोग जब बिरला हाई स्कूल बनाइएगा, एड्रेस जरूर डालिएगा, बिकॉज विदाउट एड्रेस कोई स्कूल बिल एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं चाहता हूं आप ऐसा बिल इशू करो ताकि स्कूल वाला बिल एक्सेप्ट करे, खाली एंट्री इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप जो बिल इशू करके दोगे वो आपका पार्टी एक्सेप्ट भी करना चाहिए, डन। तो एक वैलिड बिल के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए ये भी जानना जरूरी है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि बिल्स कैसा होना चाहिए। आप जो टैली में एंट्री करोगे, जो बिल्स आपके एंड से आएगा वो कैसे दिखेगा वो भी आपने दिखा दे रहा हूँ। पहले लिख लेते हैं। अच्छा बिल लिख लो, दो, क्वांटिटी भी था ना उसके बाद, दो नंबर ऑफ बिल्स, दो क्वांटिटी आपको बता दे रहा हूं। फर्स्ट बिल जो है लिख लो ड्रेस, एक सेकंड ना, ड्रेस लिख लो 102 पीस, 102 पीस ड्रेस। रुको रुको रुको, खाली लिखो ड्रेस, ओके। 547 मत लिखो, जितना बोल रहा हूँ उतना लिखो, हाँ। हाँ लिख लो ड्रेस 102 @575, ड्रेस 102 पीस @575, हाँ 575, ड्रेस 102 पीस 102 पीस 575, पर यूनिट का प्राइस है 575, ठीक है। ये पहला बिल है 102 बिल, 102 क्वांटिटी का। सेकंड बिल में लिख लो वही ड्रेस है 125 @575। बिरला हाई स्कूल के नाम पे दो बिल बनेगा, सुन लीजिए ध्यान से। लोग कैसे बोलते हैं सुन लीजिए ध्यान से। लोग बोलते हैं कि बिरला स्कूल के नाम पे दो बिल बनेगा, दो अलग अलग बिल बनेगा। एक बिल का क्वांटिटी रहेगा 102 पीस और एक बिल का 125 पीस, रेट रहेगा 575 इंक्लूसिव प्राइस, ओके। सब 575। ड्रेस बिल किसका बनेगा, ड्रेस का बनेगा, दो बिल बनेगा, क्वांटिटी पहला बिल में 102 पीस, सेकंड बिल में 125 पीस, रेट क्या है 575, एक एक ड्रेस का दाम। ये बिल बनेगा किसके नाम पे, बिल्डर के नाम। मालिक लोग इतने बोल के छोड़ के चले जाते हैं, अब बाकी पूरा सामान आपको सजाना होता है। वो उतना नहीं, नॉर्मली लोग तो ऐसे ही बात करेगा कि इसके नाम पे 10 तो इस क्वांटिटी का बिल बना तो प्राइस ये होगा। अकाउंटेंट तो प्राइस तय नहीं करेगा, प्राइस तय करेगा मालिक करेगा, भाई उससे कितने में सामान बेचना है, डील कितने में हुआ है, डन। ये जो 575 है ना, ब्रैकेट में लिख लो इंक्लूसिव जीएसटी। अब आपको इससे एक्सक्लूडिंग करना होगा, कैसे करना है वो आप जानो। 575 इंक्लूसिव जीएसटी। बिरला स्कूल बोल दिया कि 575 के ऊपर एक भी पैसा नहीं दूंगा एक ड्रेस के लिए। अब इसके अंदर जीएसटी है नहीं है वो आप जानो, ठीक है। अब समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। स्कूल वाला सीधा बोल देता है कि एक ड्रेस के लिए हम लोग 575 का ही कोटेशन हम लोग देंगे, तो 575 का से एक भी पैसा हम लोग नहीं देंगे। तो आप अगर पार्टी हो तो आपको तो बिल का टोटल 575 ही करना है। अब 575 प्लस जीएसटी जैसे ही करोगे तो बिल का प्राइस तो बढ़ जाएगा, स्कूल वाला तो देगा नहीं आपको। तो आपको इसको तोड़ के ठीक करना होगा कि बिल्स का वैल्यू पर यूनिट का 575 क्रॉस नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर 5% निकलो ज्यादा हो जाएगा, वो इंक्लूसिव है।
हाँ, उसको बैक कैलकुलेशन करना होगा। बताओ जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूँ ये करना है। अब टैली पे इंक्लूसिव एक्सक्लूडिंग करे करना है, मैनुअल करे करना है, चॉइस इज योर्स। अच्छा गाइस ध्यान से देखो, सुनो। आपको नहीं लगता है, इधर देखो ध्यान से, एक ही पार्टी था, सामान भी हम लोग सेम ही बेचे, ड्रेस, और क्वांटिटी भी लगभग 102 103 ऐसा करके कुछ बेचे, बट सर दो अलग अलग बिल करे क्यों दिए? क्योंकि पार्टी एक था। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? पार्टी एक था, ओके, सामान का नाम भी एक था और प्राइस भी सेम था, सब कुछ सेम था, तो सर हम लोग तो एक बिल से ही तो काम हो जाता। क्या चीज? एग्जैक्टली, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। क्योंकि सर हम लोग अगर 102 और 125 टोटल क्वांटिटी इशू करते, देखो दोनों को मिला के 58 और 71, 1 लाख से ऊपर मेरा बिल का अमाउंट हो जाएगा। 1 लाख से बिल का अमाउंट ऊपर होने से ईओ बिल का कंपल्सन आ जाता है। तो मार्केट में हम लोग अभी ये सब फालतू टेक्निक अप्लाई करते हैं, जहां पे देखता हूँ कि सामान 1 लाख के ऊपर बिल हो जा रहा है, तो ये बिल से बचने के लिए बिल को ब्रेक कर देते हैं। दो अलग अलग डेट का अलग अलग क्वांटिटी का बिल बना के देते हैं। वो तो स्टेट के बाहर, स्टेट के भीतर 1 लाख। हाँ, कम नहीं हुआ है, ये जो फालतू वाला टेक्निक कर रहे हैं इसको वो रोक टोक लगा है। ठीक है, पढ़ेंगे सर आगे चल के, है हम लोग के पास, ठीक है, सिलेबस में। गाइस आप लोग का टेक्निक समझ में आया? तो ये बिल से बचने के लिए हम लोग तोड़ देते हैं क्या? क्यों? इंक्लूसिव प्राइस देखना है? क्या चीज देखना है बोलो? बोलो क्या देखना है, बता दे रहे हैं। बिल हम इशू तो बाहर दिख रहा है 30 तो जो 30 दिख रहा है, बिल खुलेगा क्या तेरे को? तो जो स्कूल में तुम पढ़ रहे हो ना, तभी स्कूल का बैक बेंचर हुआ करते थे हम। हाँ ओके चलो नेक्स्ट, सीआईए स्कूल, चलो ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करो सर, सब चीज बिल देख के छापना है। कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल, ठीक है, कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल 3 बिल। सीआईएस, सीआईएस कैलकाटा इंटरनेशनल स्कूल, सीआईएस स्कूल का 3 बिल, ठीक है। अब बिल के अंदर क्या क्या है लाओ देख लेते हैं। तो बिरला के नाम पे 2 बिल बना रहे हो, कैलकाटा इंटरनेशनल के नाम पे 3 बिल बना रहे हो, ठीक है। पहला बिल है मेकअप का, ठीक है। अच्छा 1 2 3 मतलब क्लास 1 2 3 का बच्चे लोग का, निकलो मैं बता रहा हूँ क्या चीज हुआ था, ठीक है। मेकअप, हाँ हाँ, बच्चे लोग को तो हम लोग शैम्पू पेस्ट ये सब बेचे है ना, पागल। फेयर एंड लवली चिपका है उन लोग को, क्लास 1 2 3 बच्चे, कॉस्मेटिक्स डाल दीजिए सर, मेकअप लिखो। अरे भाई फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, ये सब स्कूल जो होता है ये पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ करता है, पढ़ाई भी करता है गेस तो वो सब जो एक्टिविटीज होता है उसके लिए सब कॉस्मेटिक्स कॉस्ट्यूम देना पड़ता है, ठीक है, तो उसके साथ मेकअप भी देना पड़ता है। तो एक्चुअली क्या हुआ था, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था, सुन लो ध्यान से। तो मेरा क्लाइंट ड्रेस दिया था, वही किसी को टाइगर बनना था, किसी को लायन बनना था, बच्चे लोग को सजा वजा के दिया था, तो वो भी तो रियल लगना चाहिए ना। तो स्कूल वाला बोला कि मेकअप कौन करे, तो मेरा क्लाइंट बोला ठीक है मैम एक काम करिए, जो प्रिंसिपल मैडम उनसे बात हुआ था, तो बोला कि काम करिए मैडम, हम ही लोग मेकअप दे देंगे, आप खाली प्राइसिंग इंक्लूड कर दीजिएगा, तो पर बच्चे का इतना करके मेकअप, कुछ नहीं, मेकअप आर्टिस्ट को बोला स्कूल में डाल दो, वो कर देगा सारा चीज, वही किया था। तो मेरा क्लाइंट कपड़ा ही बेचता है, बट बीच में से ऐसा एक अप्लाई कर दिया है, हो ही सकता है। तो आप लोग लिख रहे हो मेरा सर्विस का बिल बनेगा, हाँ 6550 का 18% जीएसटी होता है मेकअप के ऊपर, ठीक है। ये कपड़ा का बिल नहीं है, ये सर्विस का बिल है, ठीक है, ये सर्विस है। तो आप लोग लिख लो 6550 और जीएसटी का रेट लिख लो 18%। गाइस इट्स नॉट अ कपड़ा, इट्स अ मेकअप, ओके, सो 18% जीएसटी। तो मनीष क्या दिक्कत है, लिख रहे हो? सर मेकअप 1 2 3 क्यों है? क्लास 1 2 3 का बच्चे लोग का, 1 2 3 क्लास है, ओह अच्छा, बच्चे लोग का मेकअप, ठीक ओके है। सर। ये पहला बिल मेकअप का है, सेकंड बिल आप लोग को लिखना था क्लास 1 2 3, फैंसी ड्रेस, सेकंड बिल है फैंसी ड्रेस का 44 पीस एट द रेट 1300। हाँ तो किसी को लायन बनना है, किसी को वो
टेडी बियर बनना है तो फैंसी ड्रेस ही बोलेंगे ना। @1300 प्लस जीएसटी। हाँ, ये प्लस जीएसटी मतलब जीएसटी और चार्ज करना है, प्लस जीएसटी। 44 पीस जीएसटी। साथ साथ है हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स। স্যার আগে যে বিলটা ছিল ওটাতেও তো প্লাস জিএসটি ছিল। हाँ, सब प्लस जीएसटी इंक्लूसिव। फर्स्ट पहला वाला इंक्लूसिव था। पहला वाला जो बिल था 575 दैट वाज इंक्लूसिव, ये सब एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब जीएसटी और चार्ज करना है आपको। तो हम लोग जो मार्केट में प्लस मतलब और जीएसटी चार्ज करो तो हम लोग बोलते हैं प्लस जीएसटी ऐसे करके बोलते हैं। 1300 के ऊपर चार्ज करना होगा। देखो ना बिल, देखो ना, समझ में आ जाएगा। देखो ऑनलाइन पे कोई कुछ पूछ रहा है मुझसे? क्या कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन क्या है? 1300 के ऊपर जीएसटी और चार्ज करना है, ठीक है, इसलिए बोलो प्लस जीएसटी। हाँ, ये गुड्स का बिल, ड्रेस है ना मैडम। सेकंड थर्ड बिल देख लो। फैंसी ड्रेस 43 पीस 1100 करके, 1100 प्लस जीएसटी। थर्ड बिल फैंसी ड्रेस का है, 43 पीस है, 1100 प्लस जीएसटी। 1100 प्लस जीएसटी, 1300 प्लस जीएसटी, इसका मतलब होता है जीएसटी और चार्ज करना है आपको, ठीक है। हाँ 43, 44 थे 43। सेम ये इसका ही। देखिए इसके बाद माधवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी। हाँ, इसे स्कूल ओपन हो गया क्या? तो खुल गया ना स्कूल। अच्छा, माधवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी के नाम पे 3 बिल है, लिख लो। अच्छा, बिल का फॉर्मेट में दिखा दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, पहले तो लिख लो माधवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी। उससे तो तुम ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट ले लेते, ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट ले लेते। ऑनलाइन मीटिंग करके सबको आईडी डालना, फिर इधर उधर करना। तब तक ऐसी चीजें खींचता नहीं कर रहे हो तो अच्छे होता वो ना। ठीक है इनवर्स। हाँ, तुम लोग अलग अलग नंबर दो, ठीक है। ओपन करे वर्ल्ड एकेडमी का 3 बिल है। हाँ, तो पहला बिल में लिख लो सैशेस। प्रोडक्ट का नाम ठीक से देख लो क्या है। सैशेस क्या होता है बोलो तो? बट आपको लगता है स्कूल वाला को सब बेचेंगे शैम्पू का पैकेट? वो सैचेस बोलते हैं उसको, ठीक है। सैचेस मतलब होता है वो जो मिस इंडिया मिस वर्ल्ड जो होता है, वो जो ऐसे देता है ना, अभी तो ट्रेंड हो गया है ब्राइट टू बी ऐसा करके बहुत आता है, ठीक है, तो वो होता है सैचेस, ठीक है। वो टांगते हैं ना क्या कैसे करके, वो इधर से इधर जो टांगते लिखा रहता है वही वाला। हाँ, तो 52 पीस @90, ओके, प्लस जीएसटी। डन। नेक्स्ट सेकंड बिल जैसे है वैसे ही लिख लो। ड्रेस पैंट एंड टी शर्ट ब्रैकेट में मेंशन होना चाहिए। ड्रेस पैंट एंड टी शर्ट। ये जीएसटी इसमें भी इंक्लूड है। हाँ, इसे जीएसटी प्लस जीएसटी है सर। 1100 10,000 1050
एंड वो है 750। सर ये इंक्लूसिव नहीं है तो ये नहीं नहीं जीएसटी नहीं, वाला? सब एक्सक्लूडिंग, इंक्लूसिव खाली पहला बिल में ही था 470, सब एक्सक्लूडिंग। ओके सर। लास्ट बिल ध्यान से लिखना, बहुत उत्पटंग सा नाम आएगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आप लोग भी ऐसे लिखना, ड्रेस, रेड फिश, सीगल, सेलर्स, सेबेस्टियन, ऐसा करके। हाँ एक्सेल फाइल है, जूम कर दूं, टास्क 15 है, किसके लंबा कर दूं, उसका आगे नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। भाई इतना बुद्धि ना लगा के, मीटिंग आईडी है, ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट ले लो। टैली जूम इन जूम आउट नहीं होते, क्या करूं? सेलर सेलर कोई थीम हुआ था शायद स्कूल में। हाँ रेड फिश, हाँ सेल्फी ले लो तुम, सेल्फी इन टैली क्लास। हाँ लो, ऑनलाइन वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे ही पूरा नाम आना चाहिए, खाली ड्रेस ड्रेस करके मत करना, सब पूरा फ्लाउंडर, बॉडी सूट, ब्लू पैंट, ओके, सेबेस्टियन, सेलर, सीगल, रेड फिश सब आना चाहिए। कोई लग रहा है कोई सी थीम हुआ था शायद। क्या बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, उससे मीटिंग आईडी ज्वाइन करके ले लो ना, तो मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम खुद टास्क नहीं करते और मुझसे मेहनत कर रहे हो। हाँ मीटिंग आईडी देके ज्वाइन करके स्क्रीनशॉट ले लो। सर आवाज नहीं आ रहा है, ग्रुप में कोई बोल रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। वो बहुत पहले बोला था, बहुत पहले बोला, जो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। भाई कोई एक जगह ग्रुप में डाल दो, नहीं तो मेहनत मुझसे क्यों कर रहे हो? वो जीएसटी के पास। हेलो सर। बोलो। हेलो सर, जो पिछले दिन आप वो जो डॉक्यूमेंट सब भेजे थे उसी का एंट्री है क्या? भाई आज का सेल है, वो 25 का सेल का एंट्री है। ओके सर, तो बीच में मेरा फोन बंद हो गया था इसलिए डिस्कनेक्ट था। वो 25 का सेल का है। ओके सर। क्या हुआ? चौथा में क्या लिखा हुआ है? सेबेस्टियन है। इतनी का ऐसा है, टेंशन मत लो। हाँ वही देख लो, मेरा सैमसंग है। अरे छोड़िए।
हुआ गाइस, समझ में आया कि नहीं है? बोलो, हो गया? अच्छा, बिल कैसे दिखना चाहिए? कोई बिल दिखा दूं? इसका बैंक डिटेल्स ले लो। हाँ, करेक्ट, ये जूम होता है। अच्छा देखो, ऐसा माइग्रेशन का पूरा एड्रेस प्रिंट होना चाहिए, स्कूल का नाम पूरा प्रिंट होना चाहिए विद एड्रेस, क्वांटिटी जो है, और माइग्रेशन का बैंक डिटेल्स ये है। सर ऐसे ही करके आपको भेजना है। हाँ, ऐसे करके बिल आपको बनाना है। दिखाने के लिए बैंक डिटेल्स का पाओ। अरे ये तुम्हारा है, वो महिमा तुम तो सेल बिल इशू करो मैडम, ये तुम्हारा है। ले लो ले लो ले लो, वो बैंक वाला एक बार दिखा देना। करो, खुद से करो, ट्राई करो पहले। थोड़ा दिमाग लगा, ऊपर वाला फ्री में तो एक ही चीज दिया है, वो दिमाग। थोड़ा यूज करो उसको भाई, क्यों इतना तुम? क्या पैन? हाँ, म्यूट करिए। क्यों? वो आपका नाम ऊपर आ जाता है। वो मतलब पूरा काला काला। पैन तो आपको उसमें जीएसटी नंबर में ही तो था। गर्ल्स क्या कर रहे हो? महिमा क्रिएशन एक तो हाँ 9 तक के बाद दिए और लास्ट में उसका बैंक डिटेल्स। ठीक है, एक